हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रभात जेपीएससी एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग जेपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रॉम 1927 से आजादी तक 1947 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लिए बच्चों। साथ में हमारा कुछ ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है और साथ में हम झारखंड का साहित्य, उसमें हम लोग करंट अफेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं। मींस ओवरऑल इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ में झारखंड का साहित्य विथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं चाहता हूं बच्चों सेशन को आप पूरा अटेंड करिए, इससे क्या होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें कैसे डील करते हैं क्वेश्चन को आपको समझ में आए। वंस अगेन मैं एक और बात बता देना चाहता हूं बच्चों, हमारा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया गया बच्चों, प्रभात जेपीएससी एकेडमी। मैं चाहता हूं बच्चों टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और इसके साथ और भी अपकमिंग जो टेस्ट आने वाले हैं बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। इससे क्या होगा, जो अपकमिंग हमारा जो टेस्ट है वो यूट्यूब में अपलोड होगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन वहां पे चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं बच्चों आप सेशन को लाइक करें और किसी तरह का फीडबैक अगर कमेंट करना चाहते हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन हमारा खुला होता है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह क्वेश्चन का डाउट होगा तो वहां पे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट लिखिए, मैं जितना जल्दी होगा मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा उसको। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग बताना कि कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों ध्यान से, अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी स्टोरी। अगर आप बात करें और ड्रामा के बारे में बात करें तो हिंदी स्टोरी एंड ड्रामा राइटिंग इन झारखंड के बारे में बात हो रही है, इज considered to have started from around 1913 AD। मीन्स झारखंड में अगर देखा जाए तो हिंदी जो कहानियां और साथ में जो नाटक लेखन का अगर लगभग माना जाए तो कब से शुरुआत माना जाता है, दैट इज 1913। ये स्टेटमेंट जो हमारा 1913 से जो स्टार्ट किया गया है ये हमारा सही है। ठीक है, साथ में द फर्स्ट प्ले इन गरह के फेर, मीन्स यहाँ पे देखिए गरह का फेर जो एक हमारा रचित है, मीन्स ये फर्स्ट प्ले अगर बात करें। ठीक है, इसको कौन लिखा है, अनंत सहाय ने प्रथम नाटक बोल सकते हैं इन्होंने लिखा है, जिनका नाम रखा था गरह का फेर। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। देखिए इसमें से दोनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला, मीन्स नन ऑफ अबव, दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही होने वाला है। ओके, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि हम लोग के क्वेश्चन को कुछ देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको जब पढ़िएगा ना बुक्स तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि झारखंड का हिंदी कहानी नाटक लेखन कब से स्टार्ट हुआ था, 1913 आपको याद करना पड़ेगा। पहला प्ले कौन सा था, कौन लिखा था, तो यहाँ पे आप सिंपल सा बोल सकते हैं अनंत सहाय ने लिखा था। प्ले का नाम क्या था, ग्रह का फेर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर, मींस पहला डेली न्यूज़पेपर जो कि स्टार्ट किया गया था पब्लिकेशन फ्रॉम रांची से स्टार्ट हुआ था। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट न्यूज़पेपर का, राष्ट्रीय भाषा। क्या रखिएगा, राष्ट्रीय भाषा। अगेन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है रिलेटेड टू द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड है एंड द मैगजीन इन झारखंड। ठीक है, मीन्स पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन झारखंड इज कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन। तो यहाँ पे अभी बता सकते हैं बच्चों, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए ना, ये फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। यहाँ आप लोग मैगजीन के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा मैगजीन हो जाएगा बच्चों, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज, ध्यान से देखिए घर बंधु। क्या लिखिएगा, घर बंधु, इसका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा फर्स्ट मैगजीन होगा, ये हमारा फर्स्ट मैगजीन होगा जो कि झारखंड में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो कि झारखंड में बच्चों स्टार्ट किया गया था। ओके, चलिए मीन्स आप अगर न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो आपको राष्ट्रीय भाषा याद रखना पड़ेगा, मैगजीन के बारे में याद करें तो घर बंधु आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, घर बंधु जो पत्रिका है, ये मैगजीन है, ये इज अ मैगजीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन, किस मिशन का ये था? तो आपको यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों GEL मिशन। क्या याद रखिए, GL मिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते GEL जो मिशन होगा, इसके अंतर्गत ये मैगजीन पब्लिश होता था, जिसका नाम था घर बंधु पत्रिका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर बोला है घर के फेर, ये जो ग्रह के फेर, अभी जस्ट देखे ग्रह के फेर कौन लिखा था, अभी जस्ट पढ़े थे ना, जिसका नाम था बच्चों डेट इज क्या नाम रखे थे हम लोग, डेट इज अनंत सहाय। अनंत सहाय ने लिखा था ग्रह का फेर। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे, दैट इज इन विच ईयर द प्ले ग्रह का फेर पब्लिश, कब इसको पब्लिश किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, दैट इज 1913 हो जाएगा। कब होगा? 1913 में इसको पब्लिश किया गया था। ओके, अगला देखिए, विच द फॉलोइंग बुक जो है रिटन बाय डॉक्टर, इसका नाम डॉक्टर एंड दैट इज यहाँ पे बोला डॉक्टर राम दयाल मुंडा। क्या नाम था? डॉक्टर राम दयाल मुंडा। तो निम्नलिखित यहाँ पे से जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किताब डॉक्टर दयाल मुंडा ने लिखा था? तो डॉक्टर दयाल मुंडा आदि धर्म लिखा था, क्वेश्चन ऑफ ट्राइबल एक्सिस्टेंस एंड द झारखंड आइडेंटिटी, एंड द लास्ट था हमारा झारखंड मूवमेंट, रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड द प्रोस्पेक्ट। तो तीनों का तीनों बुक इन्होंने लिखा था, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बोल सकते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, ये कौन कौन सा किताब लिखा था? आदि धर्म हो गया, आदिवासी अस्तित्व हो गया, झारखंड का अस्तिमा, साथ में द झारखंड मूवमेंट, रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ये तीनों का तीनों हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो बोला है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के बारे में बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? राधा कृष्ण की रचना के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, सिन्हा साहेब रामलीला गल्पिका। ये जो रामलीला गल्पिका है स्टोरी, ये हमारा सही हो जाएगा। क्विट इंडिया 1947 ये भी सही है, एंड सोमदेव हमारा सही हो जाएगा। लिटरेचर, तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राधा कृष्णा क्रिएशन मीन्स राधा कृष्णा का जो भी रचित है, ये तीनों का तीनों हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि राधा कृष्णा की रचनाएं में कौन कौन सा रचनाएं यहाँ पे लिखा गया था? तो सिंपल से बोल दीजिएगा आप, सिन्हा साहब हो गया, भारत छोड़ो हो गया, एंड सोमदेव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज इन विच ईयर, ये जो हमारा इन विच ईयर डेट है, महुआ मांझी, ये महुआ मांझी रिसीव द यूके कथा अवार्ड फॉर हर नोवेल मेन, डेट इज आई थिंक महुआ मांझी का नाम सुने होंगे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट इज नोवेल मेन बोरिसिला, मेन बोरिसिला के बारे में बात हो रही है। तो कब इसको अवार्ड दिया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 2007 में मिला था। कितना? 2007 में इसको मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। यहाँ पे बोला जा रहा है बुक्स हो गया, और साथ में ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, और बताना आपको कौन सा मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या, झारखंड द कैसल आवर ग्रेव, खेरवार, बांसो, धोरोम, पुट्टी, और अगला हमारा है डेट इज अरण्यार अधिकार एंड कोची गड़बड़ा। तो ये अलग अलग नाम है बच्चों, ये सब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। मीन्स ये कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हम लोग अगर देखें बच्चों, तो इसका 9 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगर सी होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, तो क्या आंसर होगा? तो 1 बाय 1 हमारा क्या होगा आंसर बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। तो आंसर क्या बोले? सी होगा। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि कोचे कड़बा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? मुर्मू के द्वारा लिखा गया था, डेट इज सोलेमान मुर्मू। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा डेट इज बी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे अरण्येर अधिकार जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? डेट इज महाश्वेता स्वेती, और महाश्वेता देवी किसके द्वारा? महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया था। ए का 4 हो जाएगा, सर बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सी का दे खेरवाल बांसो धोरोम पोथी किसके द्वारा? मांझी रामदास टूडू के द्वारा इसको लिखा गया था। और लास्ट हमारा है झारखंड कैसल और ग्रेव, दैट इज विक्टर दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्टर दास। मीन्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना के आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज अ partition of India and the conspiracy of Pakistan that is launched by Rajya Sabha Deputy Speaker Hari Vansh Narayan Singh।
तो बोला जा रहा है कि कौन सा किताब मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, किस ऑथर के द्वारा एक किताब लिखा गया था, क्या नाम था इसका, दैट इज भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र। तो भारत विभाजन मीन्स पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्पिरेसी ऑफ पाकिस्तान, जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, डेप्यूटी स्पीकर हरिवंश नारायण के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो किताब जो लिखा था उसका नाम था बच्चों, ऑथर का नाम बलवीर दत्त। क्या नाम था, बलवीर दत्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला अगर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बुक्स है, अगेन ऑथर है यहाँ पे ना, तो यह बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगला निधरे आंखें, देखिए यहाँ पे निधरे आंखी जलंकी पाते किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा देवकी नंदन के द्वारा इसको लिखा गया था। मीन्स यहाँ पे पहला ए का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा 3 हो जाएगा। ए का क्या होगा, 3 होगा। जब ए का अगर 3 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तीनों का तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर होगा बी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। ओलोन दैट इज बाहा, ये जो ओलोन बाहा जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया था, दैट इज जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसका देसर कथा जो है वो किसके द्वारा लिखा है, गणेश दौकर के द्वारा लिखा गया। एंड लास्ट हमारा बचा द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा हो जाएगा फाइनली दैट इज चेतन महाजन के द्वारा लिखा गया है। ये जो किताब है ना बच्चों, किताब के ऑथर के बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा। मीन्स ये काफी स्टैटिक नॉलेज है, इसमें आपको सिंपल सा एक ही ऑप्शन है कि आपको याद करना है। नाउ अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट, बोला जा रहा है कि फर्स्ट नोबल ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो फर्स्ट नोबल ऑफ हिंदी लिटरेचर के बारे में अगर देखें तो कौन लिखा था बच्चों, तो यहाँ पे राजपूतानी शाह, क्या हो जाएगा आंसर, राजपूतानी शाह। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला जो उपन्यास होगा बच्चों किसको माना जाता है, ये जो विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट नोबल ऑफ हिंदी लिटरेचर ऑफ झारखंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट ग्रामर, द फर्स्ट ग्रामर ऑफ नागपुरी बोला जा रहा है। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर दैट इज रिटन इन 1896 किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप सिंपल से बोलेगा E.H. विटली के द्वारा इसको लिखा गया था, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दैट इज नोट्स ऑफ द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इसका लेखक कौन थे, दैट इज E.H. विटली हो जाएगा, ठीक है, जिसको लिखा गया था 1896 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1896 में इसे लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखे बच्चों, तो हु अमंग द फॉलोइंग द लॉन्च बुक था युगांतर द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, ये जो वर्ड है युगांतर द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट इन ईयर 2023। तो कौन था इसका आंसर हो बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन ऑफ 14 के बारे में बात हो रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा आंसर, द्रौपदी मुर्मू। है कि उस समय पे क्या थे, यहाँ पे बोल सकते हैं आप गवर्नर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बोला है योगा बुक जो कि ट्रेडिशनल योगा है लॉन्च बाय गवर्नर CP दैट इज राधा कृष्णन हु ऑथर्स आर, हुज ऑथर्स मींस की ट्रेडिशनल योगा है किसके द्वारा लॉन्च किया था, गवर्नर CP राधा कृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेडिशनल योगा है किसके द्वारा लिखा गया, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ये ट्रेडिशनल योगा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परिणीता सिंह, दोनों होगा, परिणीता सिंह हो जाएगा, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज अर्चना कुमार। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे ये किताब लिखी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ना अगर क्वेश्चन नंबर 16 देखे बच्चों, तो ये हमारा बोला जा रहा है रांची का पोएट है जिसको वाज अवार्डेड डॉक्यूमेंटेशन एंड द राइटिंग अवार्ड 2023 में बाय द प्रेलक ट्रस्ट फॉर हर पोएम दैट इज फिर उगना। फिर उगना एक पोएम का नाम है जिसको अवार्ड दिया गया है, दैट इज राइटिंग अवार्ड 2023 किस ट्रस्ट के द्वारा, प्रेलक ट्रस्ट के द्वारा। इसका जो आंसर होगा बच्चों उस पोएट का नाम क्या है, दैट इज प्रवती तिर्की। क्या नाम है, प्रवती तिर्की। अगला क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज सिलेक्टेड अंडर द PM दैट इज यूथ मेंटरशिप फॉर द यंग ऑथर ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा बुक सिलेक्ट किया गया था अंडर द PM यूथ मेंटरशिप फॉर द योगा यंग ऑथर, फॉर द यंग ऑथर।
तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का अगर देखें तो यहाँ तो सॉन्ग ऑफ द रेबल क्या होगा आंसर, बुक का नाम आप बोल सकते हैं सिंपल सा सॉन्ग ऑफ द रेबल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज नेम्ड द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में किस बुक को यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेस्ट बुक बोला गया है इन द ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 18 देखे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट इज बिगर एंड बेटर। क्या बोलेगा, बिगर एंड बेटर हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 19 अगर देखे बच्चों तो यहाँ पे बोल रहा है निवेदिता डांग, किसके बारे में बात हो रही है, निवेदिता डांग के बारे में बात हो रही है। एक ट्राइबल गर्ल है फ्रॉम झारखंड वाज अवार्डेड एशियाज प्रेस्टिजियस गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक टाइटल, फॉर द बुक कौन सा किताब था। तो आंसर क्या हो जाएगा, देते द कंफ्यूज, एंड क्वेश्चन बुक का नाम क्या था, द कंफ्यूज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बिरसा मुंडा जो अगर बात करें द ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी, ये किताब का नाम है बिरसा मुंडा इन कंटेम्पररी इंडिया अ बुक ऑन पॉलिटिकल लाइफ एंड एंटी कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन। ये जो बुक है ये बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा राहुल महाजन। क्या होगा आंसर, राहुल महाजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें थिंक एंड विन लाइक धोनी, ये जो बुक है थिंक एंड विन लाइक धोनी इज ऑथर ऑफ द बुक, ये मींस ये जो बुक है थिंक एंड विन लाइक धोनी किसके द्वारा लिखा गया था। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज स्फूर्ति सहारे। क्या नाम था इसका, स्फूर्ति सहारे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखें तो यहाँ पे बोला है विच अमंग द फॉलोइंग बुक, जो बुक झारखंड पोएट दैट इज जसिंता केरकेता वाज इंक्लूडेड इन द बुक कैफे टॉप 10 बेस्ट पोएट्री कलेक्शन 2022। मींस यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि कौन सा बुक है झारखंड के अंदर जिसका पोएट का नाम यहाँ पे है जसिंता करकेटा, बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया था इन द बुक कैफे टॉप 10 बेस्ट पोएट्री कलेक्शन लिस्ट इन 2022। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज 22 का अगर देखें तो आंसर ए हो जाएगा, दैट इज ईश्वर एंड बाजार। तो कौन सा बुक होगा, ईश्वर एंड बाजार ना। अगर 23 का अगर देखें आंसर बच्चों तो 23 यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीच ऑफ द बुक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में ऑथर का नाम दिया हुआ है, बुक का नाम है और साथ में ऑथर का नाम यहाँ पे, ठीक है ना। झारखंड टू लद्दाख हो गया, संथाल परगना का इतिहास, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा एंड अंजना शक्ति, ये अलग अलग किताब है। अब बताया जा रहा है कि कौन सा ये देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं बच्चे इसका नोट्स आप बना ले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड टू लद्दाख। तो ये जो किताब है ये किन्होंने लिखा था, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा, दैट इज रश्मि शर्मा, किसके द्वारा, रश्मि शर्मा के द्वारा। मींस ए का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर संथाल का इतिहास कौन लिखा था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट इज एसके सुनील कुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट महात्मा गांधी अगर बात करें इनकी झारखंड यात्रा अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अनुज कुमार सिन्हा हो जाएगा। और लास्ट हमारा अंजन दैट इज अनजान सखी साक्षी जो होगा प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा बच्चों वो हमारा फाइनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे लिटरेचर से क्वेश्चन तो रहेगा ही जो कि सिलेबस में भी दिया हुआ है। अगला पर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक जो है बाय हो लैंग्वेज राइटर दैट इज लाको बोदरा, तो कौन सा बुक है, बुक का नाम बताना आपको कि कौन सा बुक है जो कि हो लैंग्वेज में लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, दैट इज लाको बोदरा के द्वारा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सारा का सारा बुक इसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए दिया हुआ है एंड स्टेटमेंट आर दिया हुआ है, ठीक है। तो कांग्रेस हैज बायकॉटेड द साइमन कमीशन, तो यहाँ पे बताना है कि कांग्रेस बायकॉट किया था, हाँ कांग्रेस बायकॉट किया था साइमन कमीशन को। नोट अ सिंगल मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन वाज इंडियन, ये भी हमारा सही है, दोनों का दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए एंड आर आर द करेक्ट, ओके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मींस अभी तक हम लोग बच्चों को 24 तक जो क्वेश्चन देखे ना वो हमारा लिटरेचर से, साहित्य से क्वेश्चन था, झारखंड साहित्य से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। बोल रहे विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग
इन द ईयर 1928। तो कौन सा ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग जो बनाया गया था 1928 में, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व थे? तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू तो होगा ही, साथ में हमारा आचार्य नरेंद्र देव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे नहीं थे, इस लीग में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अगर 7 देखे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1921। 1921 जो सेशन हुआ था अहमदाबाद में, who among the following leader proposed to accept the Swaraj as a goal of Congress? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हसरत मोहानी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, दैट इज हसरत मोहानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सोल्जर ऑफ घरवार रेजिमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू ओपन फायर ऑन द प्रोसेसर, सही हो जाएगा। द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट, ये जो लाल कुर्ती मूवमेंट है बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान, ही इज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। आपको पता होगा कि अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। गांधी जी हैज होस्टेड अ फॉरेन जर्नलिस्ट वेब मिला इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग द दांडी मार्च, ये भी सही हो जाएगा। और लास्ट हमारा एलन कैम्पबेल जॉनसन, दैट इज महात्मा गांधी इज गेन इन द गांधी इम्पैक्ट आ कंसोलिडेशन प्राइज, ये भी हमारा सही है। मींस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, चारों का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मींस अभी तक हम लोग क्या किए, कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए किससे रिलेटेड? दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे बोल रहा है टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जहाँ पे यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? गलत हो जाएगा। इंडियन लैटिट्यूड का एक्सटेंशन हमारा सही है, लॉन्जिट्यूडनल का एक्सटेंशन भी हमारा यहाँ पे सही है। अब पता है कि 84 डिग्री नॉर्थ मिनट हो जाएगा, टू 37 टू 6 हो जाएगा, 38 68 टू 7 टू 97। लास्ट हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? दैट इज 28। मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंडियाज एरिया इज 2.4% द वर्ल्ड एरियाज, बट अगर मींस इंडिया का एरिया का यहाँ पे बोल दिया कि इंडिया वर्ल्ड अगर एरिया देखे तो उसमें से 2.4% है। अगर जबकि पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन हमारा क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस इज अबाउट कितना? दैट इज 17.5%। मींस अगर पूरा एंटायर पॉपुलेशन देखे तो इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? दैट इज 17.5%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 31 देखे बच्चों तो 31 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है वो देखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया। तो अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जहां पे देखिए उसको आप उड़ा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2, इसका मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग विदाउट रीडिंग हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सही है। इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, सही है, ये हमारा सही था। और लास्ट हमारा है दैट इज द होल ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक, ये गलत हो जाएगा। सम पार्ट ऑफ इंडिया इज लाइंग इन द ट्रॉपिकल जोन और सम पार्ट हमारा टेम्परेट में चल जाएगा। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये आपको पता है कि 82.5 जो हमारा ईस्ट लॉन्जिट्यूड है इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको बोलते हैं IST। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 अगर देखें बच्चों, 32 हमारा क्या है? बोल रहा है इफ द हिमालयस माउंटेन रेंज डू नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो इससे क्या क्या घाटा हो जाएगा? कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल ज्योग्राफिकल इंपैक्ट? तो पहला क्या हो जाएगा? जो साइबेरिया से जो हमारा कोल्ड विंड होगा वो हमारा इंडिया में एंटर कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाउ इंडस गंगा प्लेन होगा हु हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द वाइड एलुवियल, यहाँ पे अगर अभी देखिए अभी हमारा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो हमारा ये जो इंडस हो गया, गंगा हो गया, ये जो प्लेन एरिया हो गया, इसका जो ओरिजिन जो होता है वो हमारा यही तो हमारा माउंटेन है। अब ये अगर नहीं रहेगा तो अलुवियल सॉइल का डिप्राइवेशन होगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही होगा। लास्ट हमारा द पैटर्न ऑफ द मॉनसून हैज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट पैटर्न, ये भी तीन होगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखें तो यहाँ पे सिंपल सा बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे सही है? इन इंडिया हिमालयस एक्सटेंड ओनली इन 5 से गलत हो जाएगा। द वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर ओनली इन 5, ओनली जहां पे देखिए ना आप सिंपल सा उसको उड़ा दीजिए, मतलब वो गलत हो जाएगा। और फिर लास्ट में पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओनली ओवर ओनली 2 स्टेट, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 34 देखिएगा, 34 यहाँ पे बोला पे द अटेंशन, आपको ध्यान से पढ़ना है।
अब आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। मूविंग फ्रॉम वेस्ट से हम लोग जाएंगे और ईस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट तक। तो यहाँ पे देखिए रेंज, माउंटेन रेंज दिया हुआ है, तो वन बाय वन आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे करें, क्या करेंगे, अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर पहला नंबर पे हमारा महादेव रेंज तो होगा ही, पहला नंबर पे पहला ही होगा, फिर दूसरा हमारा मैकाल माउंटेन रेंज आएगा, फिर तीसरा छोटा नागपुर, तो चौथा हमारा खासी हिल्स। मींस ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, महादेव माउंटेन रेंज हो जाएगा, फिर दूसरा मैकाल हो जाएगा, तीसरा छोटा नागपुर और चौथा हमारा खासी हिल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो बोल रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है इन इंडिया, द सिस्मिक जोन जो हमारा कहां पे, डेट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन, ये सही हो जाएगा। द मेनी लॉन्जिट्यूडनल रिवर्सल जोन जो है हमारा है, आर लोकेटेड इन द हिमालयस, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मींस ए एंड आर द करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मींस इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, बोला विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स जो है, दैट इज गिवन बिलो। यहाँ पे नॉर्थ से हम लोग साउथ जाएंगे, कहां से, नॉर्थ से जाने वाले हम लोग साउथ से, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। हिल दिया हुआ यहाँ पे, तो कौन कौन सा हिल हमारा नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 36 अगर हम देखें यहाँ पे, तो 36 का पहले हमारा हो जाएगा नॉर्थ में नाला मलाई। क्या होगा, नाला मलाई पहला नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे जो होगा हमारा जवाड़ी हिल होगा। क्या होगा, जवाड़ी हिल हो जाएगा, मीन्स दूसरा नंबर पे जवाड़ी हिल। उसके बाद हमारा होगा नीलगिरी हिल हो जाएगा, और लास्ट में हमारा अन्ना मलाई हिल होगा। क्या होगा, लास्ट में हमारा अन्ना मलाई। मीन्स इसके अकॉर्डिंग मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37 है, बोल रहा है रिगार्डिंग द हिमालयस माउंटेन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो हमारे हिमालयस माउंटेन रेंज है, इससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये हिमालयस माउंटेन रेंज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे द लेयर्ड रॉक ऑफ मेन हिमालयस आर जनरली डिवाइड ऑफ फोसिल्स, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोसिल्स ऑफ मराइन एनिमल्स आर फाउंड इन द लेयर्ड रॉक्स ऑफ लेजर हिमालयस, ये सही है। और रिमेन्स ऑफ द हिमालयस जो हमारा है ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज फाउंड इन द अदर हिमालयस और हिमालयिक हिमालयस। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे ये जो ऑप्शन 2 हमारा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज हाईएस्ट पीक। अगर बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया के बारे में बात करें, तो ये हमारा क्या आंसर होगा बच्चों, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाईएस्ट पीक, दैट इज हमारा यहाँ पे अन्ना मोड़ी। क्या बोलिएगा, अन्ना मोड़ी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, यहाँ पे कश्मीर वैली से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कश्मीर वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कश्मीर वैली किसके किसके बीच में लोकेटेड है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, कश्मीर वैली जो है वो किसके किसके बीच में लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर देखिए बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो ये कांगड़ा हो गया एंड धौलाधर माउंटेन रेंज, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कांगड़ा एंड धौलाधर माउंटेन रेंज। एक बार देखना पड़ेगा इसको, हम लोग प्रॉपर ढंग से इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा पीर पंजाल एंड हिमाद्री। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा 1 है, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मीन्स पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज, माउंटेन रेंज के बीच में हमारा क्या है, कश्मीर वैली है। मीन्स काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कश्मीर वैली से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान से देखिएगा, तो बोल रहा है कि फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, तो मेघालयन प्लेंट्यू इज एक्सटेंडेड अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेंट्यू, हाँ ये बोल सकते हैं। फिर अगला बोला जा रहा है कि कश्मीर वैली इज फॉर्म दैट इज फॉर्म्ड इन सिंकिल प्रोसेस, ये भी सही हो जाएगा। द गंगा प्लेन आर फॉर्म्ड इन अ फोर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। हिमालयस आर ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायगोनल कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, दैट इज 1 2 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट 4 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है, अटल टनल से क्वेश्चन बन जाता है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था बच्चों। तो अटल टनल से क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। आई थिंक हिंदी वाला पार्ट अगर देख ले तो अच्छा रहेगा, हिंदी वाला पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है जो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 and 3 and 4। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा 4 है। बोल रहा है कि 41 का अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हैं। तो पहला बोला इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ, सही है, ये हमारा बीआरओ बोर्ड रोडर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनाली एंड द लाहौल स्पीति वैली, ये आपका कहाँ पे बन रहा है, मनाली एंड द लाहौल स्पीति वैली के कॉन्फ्लुएंस मींस वहां मीटिंग जो पॉइंट है वहां पे बन रहा है। मींस ये मनाली और लाहौल स्पीति की घाटी को जोड़ती है, बेसिकली मनाली और लाहौल स्पीति को ये जोड़ रही है। ठीक है, टनल। It is situated in the पीर पंजाल माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस, ये कहां पे सिचुएटेड है, पीर पंजाल माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया फॉर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42 देखे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि करेक्ट द आंसर बताना है आपको। यहाँ पे डेक्कन टैप हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, अरावली होगा, नर्मदा, दैट इज ताप्ती अलुवियल डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे आपका क्या कुछ हमारा एजेस के बारे में बात होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डेक्कन टैप का जो फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, डेक्कन टैप का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हमारा होता प्री कैरेबियन में हुआ था। कब हुआ था, सॉरी ये क्रेटिसियस आदि, दैट इज क्रेटिसियस में हुआ था। इसका कब हुआ था, क्रेटिसियस में हुआ था। तो ए का ऑटोमेटिक हमारा 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं ना। वेस्टर्न घाट का जो फॉर्मेशन हुआ था लेटर सेनोजोइक में हुआ था, लेटर से। ये देखिए, ये हमारा ये काल के बारे में, पीरियड्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस पीरियड में बना, क्रेटिसियस पीरियड में कौन सा डेक्कन टैप हुआ था, वेस्टर्न घाट जो हुआ था हमारा लेटर सेनोजोइक में हुआ था। अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ था बच्चों वो हमारा प्री कैरेबियन में हुआ था। और लास्ट हमारा है देन नर्मदा से रिलेटेड जो है हमारा ये हो गया प्लेस्टोसिन जो लिखा हुआ है, अत्यंत नूतन जो बोल सकते हैं यहाँ पे, वो हमारा अत्यंत नर्मदा ताप्ती वाला अलुवियल डिपॉजिट्स है। ठीक है, चलिए, इसका जो फाइनल आंसर होगा, आंसर बी हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है बच्चों। 43 वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, which among the following group is the correct order of the mountain peaks from east to west, ईस्ट से लेकर के वेस्ट, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट माउंटेन पीक को आपको अरेंज करना, मींस पहले ईस्ट को देखना पड़ेगा, फिर हम लोग वेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पहले हमारा कंचनजंगा आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेस्ट आ जाएगा, फिर हमारा अन्नपूर्णा हो जाएगा तीसरा नंबर पे, लास्ट में हमारा धौलागिरी। ये हमारा हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ईस्ट ये हो जाएगा और वेस्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न जो बनेगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा ईस्ट वाला पोर्शन है, ये हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है। तो पहला नंबर पे कंचनजंगा हो जाएगा, फिर दूसरा एवरेस्ट हो जाएगा, फिर तीसरा अन्नपूर्णा हो जाएगा, लास्ट में धौलागिरी। तो इस पैटर्न हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 जो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन 44 क्या दिया हुआ, रिलेटेड टू द केरला से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुतांड, क्या कुतांड ऑफ केरला इज फेमस फॉर व्हाट। तो 44 का अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा लोवेस्ट एल्टीट्यूड एरिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ केरला का जो यहाँ पे बोल सकते हैं, केरला का कुटनाड, क्या है, कुटनाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सबसे नीचे वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45 अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज विल बी करेक्ट इन द नॉर्थवर्ड सीक्वेंस रिलीफ फीचर इन द ऑर्डर ऑफ नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से मतलब नॉर्थ से हम लोग जाएंगे, दैट इज नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में बात, पर्वत श्रेणी जो है वो हमारा रिलीफ फीचर क्या क्या होने वाला है। तो पहला क्या होगा बच्चों, पीर पंचाल होगा, फिर जास्कर माउंटेन हो जाएगा, फिर लद्दाख माउंटेन हो जाएगा, फिर काराकोरम हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ज्योग्राफी का जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी वहां पे आपको माउंटेन रेंज का मैप लेना है और आपको यहाँ पे ये सब लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसका ये सब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 46 देखे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है, 46 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस आर कंटिन्यूअस चैनल, सही है। द हिमालयस रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ये हमारा बच्चों ये भी सही है। और ये जस्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो आंसर होगा 46 का वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ 47 अगर बात करें, 47 हमारा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैवल ऑफ हिमालयास, ओके। तो यहाँ पे अगर ट्रैवल ऑफ हिमालयस के बारे में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप जैसे आप मान लीजिए ट्रैवल इन हिमालयस है तो आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ये जो डीप पीट्स होगा सही है, अनवाइंडिंग रिवर्स रूट्स हो जाएगा, पैरेलल माउंटेन रेंज दिखेगा आपको, स्टिफ स्लोप्स, ग्रेडियंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडस्लाइड्स, तो मींस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज चारों का चारों चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ना 48 अगर देखें बच्चों तो 48 यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयस माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। साउथ से अगर बात करें टू नॉर्थ अगर यहाँ पे देखें, और यहाँ पे किसके बारे में, वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले शिवालिक हो जाएगा, फिर लेजर हिमालयस हो जाएगा, ग्रेटर हिमालयस हो जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे वेस्ट पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या, शिवालिक इधर हो जाएगा, फिर हमारा लेजर माउंटेन है ग्रेटर हिमालयस, तो आंसर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ये आपका किताब से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो 49 का यहाँ पे देखिएगा, लारी कॉलिन एंड डोमिनिक, ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट यही लिखा था, दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये भी लिखा था, एंड मौलाना अब्दुल कलाम के आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेट इज के अजीज मेन हु डिवाइड इंडिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका किताब का ऑथर जो होगा उसका नाम है हमारा राम मनोहर लोहिया, क्या नाम था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आंसर नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा इसका आंसर, ओके। तो आई होप बच्चों ये आपको यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो हमारा ये तो जो टॉपिक था बच्चों आपको समझ में आया होगा, ओके। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखे बच्चों, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद हम लोग सामान्य जो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और साथ में हमारा ज्यादातर तो जो क्वेश्चन था बच्चों हमारा झारखंड साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चों। तो आई थिंक बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज बच्चों सेशन का फीडबैक है रेटिंग दे, अगर किसी तरह का डाउट होता है बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों का सेशन आपको अच्छा लगता होगा प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।